नमस्कार। आज के क्लास में आपका स्वागत है। मैं बेलूर मठ लाल बहादुर विद्यालय का शिक्षक आज आपके लिए लाया हूँ रासायनिक बंधन का भाग 5। इसमें हमें क्या करना है? इसमें हम देखेंगे कि सहसंयोजन बंधन के कितने प्रकार होते हैं। साथ ही साथ हम देखेंगे कि सहसंयोजी यौगिकों में सहसंयोजन बंधन के गठन के उदाहरण क्या हैं। तो इन उदाहरण में हमें जो जो यौगिक देखने हैं वो है हाइड्रोजन, फ्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, जल, एमोनिया और मीथेन। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, सहसंयोजन बंधन के प्रकार क्या क्या है वो हमें समझना है। याद कीजिए, मैंने आपको सहसंयोजन बंधन के बारे में पढ़ाते समय ये बताया था कि सहसंयोजन बंधन बनने का तरीका होता है इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी। सबसे साधारण सहसंयोजन बंधन होता है हाइड्रोजन के गैस में। देखिए, अगर मैं हाइड्रोजन का एक परमाणु आपको दिखाऊं तो उस हाइड्रोजन के परमाणु में आप सोचिए कि सिर्फ एक ही कक्षा होती है ना? उसकी सिर्फ एक ही कक्षा होती है। इसकी कक्षा को दूसरे कलर से दिखाएं तो आसानी होगी समझने में। मान लीजिए ये हाइड्रोजन के परमाणु का केंद्रक है और उसकी ये पहली कक्षा है और इस कक्षा में हमारा जो इकलौता इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का होता है वो घूमता रहता है। अब हमने ये भी सीखा था कि किसी भी परमाणु को स्थायित्व पाना है तो वो अपने निकटतम निष्क्रिय गैस के इलेक्ट्रॉन विन्यास को प्राप्त करने की कोशिश करता है। अब हाइड्रोजन का निकटतम निष्क्रिय गैस है हीलियम, जिसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? जिसकी बाहरी कक्षा में पाए जाते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। ऐसे मतलब हीलियम की भी इकलौती एक ही कक्षा होती है और उस ये मान लीजिए हीलियम का ये केंद्रक बन गया और ये उसकी कक्षा और इस कक्षा में ये 2 इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन की कोशिश रहेगी कि वो इस तरह से हीलियम के इलेक्ट्रॉन विन्यास यानी अपनी जो कक्षा है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन वो ला सके और ये करने के लिए वो यहाँ पे अपने इस इलेक्ट्रॉन को किसी को देगा या लेगा नहीं, अपने इस इलेक्ट्रॉन को किसी दूसरे परमाणु के साथ साझेदारी में रखेगा। तो ध्यान दीजिए कि क्या होता है कि एक हाइड्रोजन अगर ये चाहता है कि वो अपना स्थायित्व प्राप्त करे और हाइड्रोजन गैस बनाने की कोशिश करे तो वो करता क्या है? वो अपने बाहरी कक्षा का मतलब जो उसकी कक्षा है उसका जो इलेक्ट्रॉन है उसको किसी दूसरे हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी में लेके आता है। और इस कारण से क्या होता है? इस कारण से ये होता है कि ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन इन दोनों की ही वो इच्छा पूरी हो जाती है कि वो हीलियम के इलेक्ट्रॉन विन्यास को प्राप्त कर सके। कैसे? कि इन दोनों के बीच में जैसे ही साझेदारी होगी तो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन साझेदारी में जाते ही हर हाइड्रोजन मान लेगा कि ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन उसके हैं। जैसे कि मान लीजिए ये पहला वाला जो हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन, ये अपने इस इलेक्ट्रॉन को तो अपना मानता ही है, ये साथ ही साथ इस हाइड्रोजन के इस इलेक्ट्रॉन को भी अपना मान लेगा। तो इसका मतलब इस हाइड्रोजन ने जैसे ही अपने साझेदारी में दोनों इलेक्ट्रॉनों को अपना माना तो इसका मतलब इसको हीलियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास प्राप्त हो गया। ठीक उसी तरह से ये जो दूसरा वाला हाइड्रोजन है, इसने भी अपने इलेक्ट्रॉन को तो ये अपना मानता ही है, साथ ही साथ साझेदारी में आए हुए दूसरे इस इलेक्ट्रॉन को भी ये अपना मानता है और इस कारण से इसको भी हीलियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास मिल गया। और यही कारण है कि दो हाइड्रोजन परमाणुओं के बीच में इस प्रकार से एक बंधन बन गया, एकल बंधन, मतलब एक ही बंधन बना। तो देखिए, ये जो बंधन ये मैं ऐसे दिखा रहा हूं एक छोटे से डैश के मदद से, इस बंधन को बनने के लिए मुझे 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ी। इसका मतलब एक जोड़े इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ी। तो हम ये कहेंगे कि एक बंधन के लिए एक जोड़े इलेक्ट्रॉन यानी 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है।
बात आपके समझ में आ रही है? तो इसका मतलब देखिए, अब हम लोग सहसंयोजन बंधन के प्रकार देखेंगे। देखिए, सहसंयोजन बंधन के प्रकार में हमारे पास 3 तरह के सहसंयोजन बंधन के प्रकार होते हैं, जिसमें से मैंने अभी-अभी आपको पहला वाला सिखाया है, जिसको कहते हैं एकल बंधन। एकल बंधन को दिखाते हैं इस तरह से, एक डैश से। एक डैश का मतलब होता है ये बंधन तैयार हुआ है एक जोड़े इलेक्ट्रॉन से। और एक जोड़े इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? किसी भी जोड़े में 2 होते हैं संख्या, और इसका मतलब एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन है तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। और इस तरह के यौगिकों के उदाहरण कौन-कौन से हैं? वे सारे यौगिक जो आज के क्लास में हम लोग देखेंगे, जो कि है हाइड्रोजन फ्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, पानी, एमोनिया और मीथेन। तो इस तरह से एकल बंधन बनता है। अब द्विबंधन बनता क्या कैसे है, यह समझना आसान है। आपने एकल बंधन सीख लिया कि किसी भी परमाणु के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है, तो इसका मतलब एकल बंधन बन गया। अगर परमाणुओं के बीच में दो दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो गई तो इसका मतलब द्विबंधन बनेगा, है ना? तो देखिए, पहला बंधन बना तो उसके लिए 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा बंधन बना तो उसके लिए 2 इलेक्ट्रॉन, यानी हर बंधन के लिए एक एक जोड़ा। तो 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ा हमें चाहिए, और 2 जोड़ा इलेक्ट्रॉन मतलब 4 इलेक्ट्रॉन। और इनके उदाहरण क्या है? इनके उदाहरण है कार्बन डाइऑक्साइड और ये है इथिलीन। अब त्रिबंधन में क्या होगा? बिल्कुल वही होगा। त्रिबंधन में जैसे कि हमने देखा द्विबंधन में 2 बंधन बन रहे हैं, तो त्रिबंधन में 3 बंधन बनने चाहिए, और हर एक बंधन के लिए एक एक जोड़े इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है। तो मतलब त्रिबंधन के लिए 3 जोड़े इलेक्ट्रॉनों की जरूरत पड़ेगी। इसका मतलब कुल मिला के 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, जो कि हमें नाइट्रोजन और एसिटिलीन में देखने को मिलता है। अब ये जो द्विबंधन और त्रिबंधन वाले यौगिक हैं, ये हम लोग अगले पाठ में देखेंगे। हम लोग आज एकल बंधन की चर्चा करेंगे, जिसमें हमें ये सारे के सारे यौगिक किस प्रकार से अपना गठन करते हैं, सहसंयोजन बंधन का गठन करते हैं, वो हम देखेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं, और सबसे पहले देखते हैं कि हाइड्रोजन में सहसंयोजन बंधन किस प्रकार से बनेगा। तो हर बार की तरह क्लास के साथ साथ आप मेरे साथ साथ इसको बनाइए, क्लास को बीच बीच में पॉज करके इसको प्रैक्टिस भी कीजिए, तभी आप इसको समझ पाइएगा। और जितने भी मैं आपको उदाहरण यहाँ पे दिखा रहा हूँ, यहाँ पर इतने उदाहरण काफ़ी हैं। ये प्रैक्टिस करने पर आपको सहसंयोजन बंधन में कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, हमें हाइड्रोजन में सहसंयोजन बंधन कैसे बन रहा है वो समझना है। तो सबसे पहले हम कैसे दिखाएंगे? हम सबसे पहले हाइड्रोजन के इस परमाणु के चिन्ह को दिखाएंगे। और हाइड्रोजन में हमें पता है कि सिर्फ एक ही कक्षा होती है जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो हमें जब भी गठन दिखाना है, बंधन का गठन दिखाना है, तो हम हमेशा बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हीं को बताते हैं। तो हाइड्रोजन की तो एक ही कक्षा है, वही उसकी बाहरी कक्षा है, और उसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन है, जिसको देखिए मैंने ऐसे रेड डॉट से बता दिया। ठीक है, अब आगे आइए। तो अब देखिए, ये हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के परमाणु के साथ साझेदारी के में अपने इलेक्ट्रॉनों को डालेगा, और उसी से फिर एक हाइड्रोजन गैस का परमाणु तैयार हो रहा है। देखिए मैं कैसे कैसे कर रहा हूं, बिल्कुल आप भी उसी तरह से सीखिएगा। और इस कंफ्यूजन में मत रहिएगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों को मैंने रेड डॉट डाला है तो आपको कॉपी में ऐसे रेड डॉट डालना है। यहाँ पे तो मैं आपको समझाने के लिए इलेक्ट्रॉनों को रेड डॉट से बता रहा हूँ। आप अपने कॉपी में पेंसिल से, पेन से ही इनको बनाइए। आपको यहाँ पे कोई परेशानी नहीं होगी। यहाँ तक कि आपके आंसर शीट में भी आप इसी तरह से पेन या पेंसिल से बनाइएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि एक ही रंग का होगा। यहाँ पे आपके समझने के लिए मैंने यहाँ पे रंगों को अलग से दिखाया है। ठीक है, तो देखिए अब क्या हुआ। अब इस हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन और इस हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन साझेदारी में रख लिया, और साझेदारी में रखा रखा उसको दिखाएंगे कैसे हम? तो हम इस तरह से एक
हाइड्रोजन के लिए इस तरह से एक हमने गोला बना दिया और दूसरे हाइड्रोजन के लिए इस तरह से ऐसे दूसरा गोला बनाया इस प्रकार, ताकि इस हाइड्रोजन का जो गोला है ये इसके साथ इस तरह से एक जगह पे आके ओवरलैप करे, एक जगह पे आके कट जाए। और ये जो ओवरलैपिंग जगह है, ये एक के ऊपर दूसरा गोला चढ़ा हुआ ये जो स्थान है, इसके अंदर हम हमारे इलेक्ट्रॉनों को दिखा देंगे, ताकि हमें समझ में आए कि ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन अब दोनों ही हाइड्रोजन अपना मानते हैं। और इस कारण से ये हाइड्रोजन अब दो इलेक्ट्रॉन के साथ अपने आप को स्थायी बनाने की कोशिश करने में सफल हुआ है, और ये वाला हाइड्रोजन भी इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के कारण अपने आप को स्थायी बनाने की कोशिश में सफल हो चुका है। और इसलिए अब हाइड्रोजन प्रकृति में इस तरह से अकेला अकेला नहीं रहेगा। हाइड्रोजन कोशिश करेगा कि वो दूसरे हाइड्रोजन के साथ साझेदारी में अपने इलेक्ट्रॉनों को लाकर इस प्रकार से आ जाए, तभी वो स्थायी हीलियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास प्राप्त कर सकते हैं। और यही कारण है कि हमें प्रकृति में हाइड्रोजन इस तरह से अकेले अकेले नहीं मिलते। तो अब जैसे ही हमने ये बना लिया, तो हम ऐसे दिखा सकते हैं कि देखिए हाइड्रोजन के परमाणुओं के बीच में एकल बंधन बन गया। तो देखिए कितना आसान है हाइड्रोजन में सहसंयोजन बंधन को दिखाना। अब यहाँ पर छोटी छोटी कुछ बातें हैं जिन्हें हमें लिखना है। क्या हम इस हाइड्रोजन के नीचे में उसका इलेक्ट्रॉन विन्यास लिख देते हैं, इस हाइड्रोजन के नीचे में इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास लिख देते हैं। अब यहाँ पर इसके नीचे में लिखेंगे, इसके नीचे में ऐसे लिख दीजिएगा, एक जोड़े इलेक्ट्रॉन में साझेदारी, एक जोड़े इलेक्ट्रॉन में साझेदारी। और जब भी एक जोड़े इलेक्ट्रॉन में साझेदारी होती है तो हमें एकल सहसंयोजी बंधन प्राप्त होता है। एकल सहसंयोजी बंधन। तो ये है हाइड्रोजन में सहसंयोजन बंधन बनाने का और उसको दिखाने का तरीका। तो आपने इसको देख लिया, आप इसको क्लास के साथ साथ प्रैक्टिस कीजिए और देखिए एक दो बार बनाने में के बाद ही ये बहुत आसान हो जाता है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन बन गया तो अब फ्लोरीन बनाते हैं। और फ्लोरीन बनाने के लिए सबसे पहले तो याद कीजिए, अब हाइड्रोजन बहुत आसान है, हमें पता है हाइड्रोजन आवर्त सारणी में सबसे पहला परमाणु है, तो इसका मतलब उसकी बाहरी कक्षा में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। लेकिन फ्लोरीन का याद रखने के लिए आपको क्या करना है, आपको आवर्त सारणी के बारे में पता होना चाहिए। आवर्त सारणी में फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या था, याद कीजिए। फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन विन्यास आवर्त सारणी में, फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन विन्यास आवर्त सारणी में है 2,7, यानी सबसे बाहरी कक्षा में उसके 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका मतलब आप सोचिए कि फ्लोरीन को अगर अपने निकटतम निष्क्रिय गैस के इलेक्ट्रॉन विन्यास को प्राप्त करना है, फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या है, फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन विन्यास है 2,7। तो अगर उसको अपनी बाहरी कक्षा में उसके 7 इलेक्ट्रॉन है और वहां पर अगर उसको निष्क्रिय गैस के इलेक्ट्रॉन विन्यास को प्राप्त करना है, तो मतलब एक और इलेक्ट्रॉन को उसको कहीं से लाना पड़ेगा। अब यहाँ पर वो लाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन हम फ्लोरीन गैस बना रहे हैं। और फ्लोरीन गैस कैसे बनता है, 2 फ्लोरीन के परमाणुओं से बनता है। और कभी भी फ्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं सकता है। तो मतलब अगर मान लीजिए, मैं क्यों कह रहा हूं, देखिए ये एक फ्लोरीन का परमाणु है, ये दूसरे फ्लोरीन का परमाणु है, इन दोनों के बीच में बंधन कैसे बन सकता है, आयनिक बंधन तो कभी नहीं बन सकता। क्यों, क्योंकि ये दोनों ही अधातु हैं। याद कीजिए मैंने आपको कहा था कि अधातुओं के बीच में और धातुओं के बीच में, मतलब एक ही तरह के परमाणुओं के बीच में कभी आयनिक बंधन नहीं बन सकता। तो किस प्रकार का बंधन बनेगा, सहसंयोजन बंधन ही बनेगा।
और अब दूसरा सवाल अपने आप से पूछिए कि फ्लोरीन के सबसे बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, मतलब उसमें कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है? 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो वो क्या करेगा, अगर सहसंयोजन बंधन बनाना चाहता है तो वो 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से लाने की कोशिश करेगा, और अगर उसको साझेदारी की मदद से 1 इलेक्ट्रॉन लाना है तो उसको अपनी तरफ से भी 1 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे साझेदारी हो रही है। साझेदारी यानी पार्टनरशिप, और पार्टनरशिप मतलब जब तक कोई एक अपना हिस्सा नहीं रखता उसको आगे वाले से भी हिस्सा नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब आप समझिए कि फ्लोरीन को अगर साझेदारी में जाके इलेक्ट्रॉन लाना है तो वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन उसको देना पड़ेगा, तभी उसको बदले में 1 इलेक्ट्रॉन वापस मिलेगा। तो इसका मतलब आप यहाँ पर सबसे पहले तो दिखाइए कि फ्लोरीन के जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो किस प्रकार से सजे हुए हैं। और अभी आपको मैंने समझाया कि फ्लोरीन ने अपने 1 इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए साझेदारी में उसको 1 रखना पड़ेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन वो साझेदारी में रखेगा उसको सामने की तरफ ऐसे दिखाइए। ये देखिए, ये साझेदारी में उसने रखा, और बाकी के इलेक्ट्रॉन वो साझेदारी में नहीं रखेगा तो उसको बाकी जगह पे ऐसे दिखाइए। इस तरफ 2, इस तरफ 2, है ना, और इस तरफ 2। तो 3 तरफ 2-2 करके 6 हो गए, और इधर साझेदारी में जो इलेक्ट्रॉन उसने अपना रखा है उसको सामने की तरफ हमने दिखाया है। ठीक है। अब फिर से एक फ्लोरीन का परमाणु दूसरे फ्लोरीन के साथ मिलकर ही फ्लोरीन गैस बना रहा है। ठीक है, ये फ्लोरीन गैस होगा। यहाँ पे इसको अपने नोट में हेडिंग में इसमें यहाँ पे फ्लोरीन गैस लिख दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे फ्लोरीन गैस लिख दीजिएगा, तो जिससे कि आपको समझने में आसानी होगी। नहीं तो फ्लोरीन आप सिर्फ लिख के रखिएगा तो वो ऐसा लगेगा जैसे फ्लोरीन के परमाणु की बात कर रहे हैं। ये यहाँ पे फ्लोरीन गैस है, फ्लोरीन गैस में सहसंयोजन होता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विन्यास दिखा देते हैं हम 2,7। तो 2,7 यानी जो इलेक्ट्रॉन है वो जो इलेक्ट्रॉन है, अब देखिए इस फ्लोरीन को अपना 1 इलेक्ट्रॉन साझेदारी में रखना पड़ा, तो उसको 1 इलेक्ट्रॉन उसने साझेदारी में रखा है तो उसे भी तो 1 इलेक्ट्रॉन ही वापस साझेदारी में मिलेगा। इसका मतलब देखिए, इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे सामने की तरफ रखा है और इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन सामने की तरफ रखा है। सामने की तरफ मतलब एक दूसरे के पास पास रखा है, जिससे कि अब हमें दिखाने में आसानी होगी। तो देखिए, इस फ्लोरीन के बाहरी कक्षा के 7 इलेक्ट्रॉन हमने दिखाया, जिसमें से ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ रखा है, और इस फ्लोरीन के साझेदारी के लिए जिसने जो इलेक्ट्रॉन रखा है वो इधर रखा है। अब क्या होगा, अब हम लोग यहाँ पर दिखाएंगे कि किस तरह से साझेदारी बन रही है। तो दिखाने के लिए तरीका वही है, इस तरह से एक फ्लोरीन के लिए एक गोला बनाइए, और ये दूसरा गोला भी फ्लोरीन के लिए ऐसे बनाइए। ठीक है, अब साझेदारी में जो इलेक्ट्रॉन आए हैं वो एक दूसरे के ऊपर ये जो गोले चढ़ गए हैं वहाँ पर रहेंगे। मतलब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए हैं, यहाँ पे डाल दीजिए, और बाकी के यहाँ पर देखिए, इस फ्लोरीन का 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, बाकी इलेक्ट्रॉन कितने बचे? 6 इलेक्ट्रॉन, वो इधर रहेंगे। ये यहाँ पर हमने बैठा दिया 3 तरफ 3 इलेक्ट्रॉन, और इसके भी बाकी के 6 इलेक्ट्रॉन इस तरह से हम तीनों तरफ बैठा देंगे। तो देखिए, गिन के देखिए अब इस गोले के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। फ्लोरीन ने इसके तरफ से जो इलेक्ट्रॉन आया है उसको भी अपना मान लिया, तो आप गिनेंगे तो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन आपको मिलेंगे। इसका मतलब फ्लोरीन ने अब अपने निकटतम निष्क्रिय गैस के इलेक्ट्रॉन विन्यास को प्राप्त कर लिया है ना, नियॉन के इलेक्ट्रॉन विन्यास को। तो इसलिए उसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं, और इधर भी देखिए बाहरी कक्षा में आप गिनेंगे तो यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन आपको दिखेंगे, और इस तरह से 2 फ्लोरीन परमाणु के बीच में आपको एकल बंधन बनता हुआ दिख गया। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप यहाँ पर सीधा सीधा नीचे लिख देंगे
एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन, और यहां पर क्या हो गया, एकल सहसंयोजन बंधन। तो इस तरह से फ्लोरीन गैस में हमने देख लिया किस प्रकार फ्लोरीन गैस में किस प्रकार सहसंयोजन बंधन बनता है, वो हमने देख लिया। अब आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड में सहसंयोजन किस प्रकार से बनता है। तो फिर से हाइड्रोजन जो है उसको अगर स्थायित्व पाना है तो उसकी बाहरी कक्षा में केवल एक ही उसकी बाहरी कक्षा में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब उसको हीलियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास अगर प्राप्त करना है तो वो किसी और के पास से एक और इलेक्ट्रॉन साझेदारी में लाने की कोशिश करेगा। देखिए ये इस तरह से, तो एक और इलेक्ट्रॉन उसको साझेदारी में लाना है तो वो उसे अपना खुद का एक इलेक्ट्रॉन देना भी पड़ेगा। साझेदारी कभी भी अकेले अकेले नहीं होती है, अगर कुछ चाहिए तो कुछ देना पड़ता है। तो हाइड्रोजन क्लोराइड, तो इसका मतलब क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन साझेदारी में जा रहा है। अब क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या है, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन विन्यास है 2,8,7 और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन विन्यास है 1। तो क्लोरीन को भी तो एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और वो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से उसको साझेदारी में मिल रहा है। तो इसका मतलब साझेदारी में हर किसी को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो एक दूसरे के तरफ एक एक इलेक्ट्रॉन इस तरह से बढ़ा के रखेंगे और बाकी के इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के ऐसे इधर हमने दिखा दिए। तो देखिए किस तरह से मैं दिखा रहा हूँ, बहुत ज़रूरी है आप समझिए कि मैं जो जो बता रहा हूँ स्टेप वो किस तरह से बता रहा हूँ, तभी आप आराम से इनको बना पाइएगा। ये कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है, बस कुछ बातों का ध्यान यहाँ पे रखना पड़ता है। अब देखिए जैसे ही मैंने इसको लिख दिया, अब आगे का काम आसान है। आप इस तरह से हाइड्रोजन के लिए एक गोला बना दीजिए और ठीक उसी तरह से क्लोरीन के लिए भी एक इस तरह का एक गोला बनाइए। तो इन दो गोलों के जो एक दूसरे की जगह के ऊपर जो एक दूसरे के ऊपर जो चढ़ा चढ़ा हुआ स्थान है, ओवरलैपिंग एरिया जो है, वहाँ पर आपको यहाँ पे एक छोटा सा डिटेल मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे एक छोटा सा काम, सॉरी, यहाँ पे क्लोरीन के इलेक्ट्रॉनों को आपको थोड़ा सा अलग दिखाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन अलग परमाणु है और क्लोरीन अलग परमाणु है। तो आपको ये बताना है इस तरह से कि हाइड्रोजन के परमाणु के इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन इस प्रकार दिखेगा, क्लोरीन का इस प्रकार दिखेगा। क्यों? क्योंकि दोनों अलग अलग प्रकार के परमाणु हैं। पिछले उदाहरण में जब हाइड्रोजन गैस बना था तो हाइड्रोजन परमाणु और हाइड्रोजन परमाणु दोनों ही एक ही तरह के परमाणु थे, और फ्लोरीन गैस में भी फ्लोरीन के परमाणु और फ्लोरीन के परमाणु दोनों एक ही तरह के परमाणु थे। लेकिन यहाँ पे तो ये हाइड्रोजन का परमाणु है और ये क्लोरीन का परमाणु है, तो इन दोनों के इलेक्ट्रॉन थोड़े अलग होने चाहिए एक दूसरे से। तो इसलिए अब देखिए यहाँ पर ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन और ये क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन। अब देखिए हाइड्रोजन की जरूरत पूरी हो गई है, उसको अपने इस गोले के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन मिल चुके हैं, तो वो हीलियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास प्राप्त कर चुका है। और इधर क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन में बाकी के इलेक्ट्रॉनों को आप बैठा कर देखिए, यहाँ पे कुल मिला के 6 इलेक्ट्रॉन बैठा दिए और ये बाकी के 2 है ना, ये इसका खुद का और ये हाइड्रोजन से मिला हुआ, तो आप इसको गिनिए, देखिए 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिख रहे हैं। तो इसका मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड क्या हो गया, एक सहसंयोजन बंधन द्वारा बन गया जिसमें एकल सहसंयोजन बंधन है। ठीक है, तो बाकी का काम आसान है, यहाँ पे नीचे में लिख दीजिए एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन, है ना, और यहाँ पर एकल सहसंयोजन बंधन।
तो इस प्रकार से देखिए आपका हाइड्रोजन क्लोराइड भी बन गया। आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हाइड्रोजन फ्लोराइड कैसे बनेगा। बहुत आसान है, हाइड्रोजन क्लोराइड जैसे बनाया है हमने, वैसे ही हाइड्रोजन फ्लोराइड भी हम लोग बना लेंगे। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों ही हैलोजन ही है, तो एक ही तरह से बनेगा। फिर से वही हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की सबसे बाहरी कक्षा जो कि एक ही कक्षा है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? उसमें एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, और उसको हीलियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास प्राप्त करना है तो एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए, और अगर एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए तो वो साझेदारी के लिए अपना एक इलेक्ट्रॉन रखेगा, तभी तो उसको एक मिलेगा। तो इसका मतलब इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास है एक। और ये साझेदारी किसके साथ बना रहा है? ये साझेदारी फ्लोरीन के साथ बना रहा है, फ्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड है। तो इस तरह से हमने हाइड्रोजन फ्लोराइड को बनाने के लिए फ्लोरीन के परमाणु को दिखाया, और फ्लोरीन के परमाणु का इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या है? 2,7। 2,7 मतलब इसको भी एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, और ये अगर एक इलेक्ट्रॉन साझेदारी में कहीं और से लाने की कोशिश करेगा तो अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको आगे भी रखना पड़ेगा, और इसीलिए इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन आगे रखा है। बाकी के इलेक्ट्रॉनों को आप ऐसे दिखा दीजिए, इधर है। तो देखिए मैंने किस प्रकार से फिर से इसको थोड़ा सा अच्छे से बना लूं, किस प्रकार से फिर से मैंने फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉनों को हाइड्रोजन से अलग दिखाने के लिए उनको अलग तरीके से दर्शाया है। ठीक है, तो इस तरह से कुल मिला के 7 इलेक्ट्रॉन हमने दिखा दिए। अब क्या काम करना है? फिर से वही, हम हाइड्रोजन का इस तरह से एक गोला बनाएंगे, और फ्लोरीन के लिए इस तरह से एक गोला बनाएंगे। और सबसे पहले तो ये दोनों गोले एक दूसरे के साथ जहाँ पे मिल रहे हैं उस जगह पे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन और फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन ये दिखा दिया, और बाकी तो सारे के सारे फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन ही हैं, तो ये ऐसे दिखा दीजिए। हाइड्रोजन के गोले में देखिए 2 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, मतलब उसको हीलियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास मिल गया। फ्लोरीन के गोले में देखिए गिन के 8 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, मतलब उसको नियॉन का इलेक्ट्रॉन विन्यास मिल गया। तो अब आगे क्या करना है? अब इसको ऐसे दिखा दीजिए, ये बन गया हमारा हाइड्रोजन फ्लोराइड का एकल बंधन। और बाकी का काम आसान है, यहाँ पे लिख दीजिए एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर एकल सहसंयोजन बंधन। बस काम खत्म, हाइड्रोजन फ्लोराइड बन गया। अब आगे बढ़ते हैं और जल का अणु तैयार करते हैं। जल का अणु तैयार करने के लिए सबसे पहले तो आप समझ लीजिए कि जल में क्या क्या होते हैं? H2O, है ना? तो H2O में एक बात तो तय है कि हाइड्रोजन, उसको एक ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी ताकि वो हीलियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास लेकर खुद को स्थायी कर सके। ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या है? ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन विन्यास है 2,6। इसका मतलब ऑक्सीजन को स्थायित्व पाना है तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब सोचिए कि हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन साझेदारी में रख के इसकी जरूरत पूरी नहीं कर सकता, है ना? क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के पास साझेदारी में रखने के लिए तो एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो ऑक्सीजन की भरपाई कैसे होगी? मतलब ऑक्सीजन को यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन कैसे मिलेंगे? तो ऑक्सीजन क्या करता है, वो किसी दूसरे एक हाइड्रोजन के साथ भी साझेदारी में जाता है। तो मतलब क्या हो गया? मतलब इसके पास अपना एक इलेक्ट्रॉन, वो अगर ऑक्सीजन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी में चला जाए तो ऑक्सीजन को यहां से एक इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, और अगर ये ऑक्सीजन दूसरे एक हाइड्रोजन के साथ भी साझेदारी में चला जाए तो इधर से भी उसको एक इलेक्ट्रॉन मिल गया। मतलब ऑक्सीजन को 2 अलग अलग हाइड्रोजन से अपनी जो
बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन करने की ज़रूरत है, वो पूरी हो रही है। और ये हाइड्रोजन, यहाँ पे तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी, तो उसने तो अपना एक इलेक्ट्रॉन साझेदारी में जैसे ही रखा, ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया। और इधर भी इस हाइड्रोजन की कमी कैसे पूरी हो गई, इधर वाले ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन से। अब ऑक्सीजन की बाहर की कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। उसमें से 2 मैंने यहाँ पे दिखा दिए, बाकी कितने बचे हैं? 4। तो देखिए ये ऊपर नीचे ऐसे दिखता है। तो आप सोचिए कि इस तरह से हमारा पानी का अणु दिखता है। मतलब कैसे? इस प्रकार से दिखता है। मतलब ऑक्सीजन इधर वाले हाइड्रोजन के साथ एकल बंधन बनाएगा और फिर से ये ऑक्सीजन इधर वाले हाइड्रोजन के साथ एकल बंधन बनाएगा। तो इस तरह से मैंने आपको रफ में पहले समझा दिया कि हम लोग इस तरह से जल के अणु को बनता हुआ देखेंगे। अब असल में आपको कॉपी में कैसे बनाना है, इस तरह से देखिए आपको बनाना है। तो मैंने आपको क्या बताया कि जल का अणु दिखता कैसा है, बंधन बनने में ऐसे दिखता है, मतलब ऑक्सीजन बीच में रहेगा। तो इसका मतलब सबसे पहले आप हाइड्रोजन को इस तरह से बनाइए और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इस तरह से दिखा दीजिए। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन विन्यास भी लिख दीजिए और फिर आगे बढ़िए। ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ सहसंयोजन बंधन बनाएगा। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन विन्यास है 2,6। अगर हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन साझेदारी में रखने के लिए आगे बढ़ाया है तो उसे भी सामने से एक ही इलेक्ट्रॉन मिलेगा, है ना। और ऑक्सीजन को एक और हाइड्रोजन की मदद चाहिए अपने इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए। तो इधर हम लोग हाइड्रोजन बैठाने वाले हैं, उसके लिए इधर एक इलेक्ट्रॉन साझेदारी में उसने पहले से बढ़ा के रखा है। तो बाकी के 4 इलेक्ट्रॉन इस तरह से आप दिखाइए। ठीक है, बहुत ज़रूरी है कि इलेक्ट्रॉन कैसे मैं बैठा रहा हूँ ये आप समझिए। ठीक है, एक बार में आपको समझ में ना आए तो वीडियो को रीप्ले करके फिर से देख लीजिए कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पर जैसे ही मैंने ऑक्सीजन को दिखा दिया, अब इधर हाइड्रोजन फिर से रखना पड़ेगा हमें, क्योंकि ये ऑक्सीजन की कमी पूरी नहीं हुई है अभी। इधर से उसको एक इलेक्ट्रॉन साझेदारी में मिल चुका है, लेकिन इधर से भी तो मिलना बाकी है, जिसके लिए उसने आगे अपना एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा के रखा है। तो यहाँ से जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन वो अपना साझेदारी में रखेगा, उसको हमने दिखा दिया। फिर से हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन विन्यास लिख दिया। अब बाकी का काम आगे बढ़ाते हैं। और अब ध्यान से देखिए कि सबसे पहले तो हम इधर हाइड्रोजन दिखा रहे हैं और ये हाइड्रोजन का एक गोला दिखा दिया हमने। ठीक है, अब बीच में ऑक्सीजन का गोला, ये हमने ऐसे ऑक्सीजन का गोला दिखा दिया। और इधर फिर से एक हाइड्रोजन का गोला, ये हाइड्रोजन का गोला हमने दिखा दिया। बात समझ में आ रही है? बहुत आसान है, सिर्फ 1-2 बार आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ेगी। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कैसे दिखाएं? ये जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का गोला यहाँ पे चढ़ा हुआ है एक दूसरे के ऊपर, यहाँ पे एक हाइड्रोजन का परमाणु इलेक्ट्रॉन रहेगा, एक ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन रहेगा। इधर फिर से एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन रहेगा और एक ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन रहेगा। और बाकी इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के इस तरह से आपको दिखेंगे। तो ध्यान दीजिए, हाइड्रोजन के गोले के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, है ना, एक ऑक्सीजन का एक हाइड्रोजन का। इधर भी हाइड्रोजन के गोले के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन का। और इस ऑक्सीजन के गोले के अंदर देखिए गिन के आपको 8 इलेक्ट्रॉन दिखेंगे। इधर से एक हाइड्रोजन का मिल गया, इधर से एक हाइड्रोजन का मिल गया। तो इस तरह से हमें जल का जो अणु है वो बनता हुआ दिख रहा है, जो कि इस प्रकार से रहेगा। यहाँ पर एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन के कारण ये एकल बंधन बना और इधर वाले एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन के कारण इधर एकल बंधन बना। तो हमारे पास यहाँ पे 2 जोड़े इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, जिसके कारण से यहाँ पर 2 एकल बंधन दिख रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार से
इस प्रकार से हमने जल के अणु में किस प्रकार सहसंयोजन बंधन बनेगा वो भी देख लिया। आइए अब आगे बढ़ते हैं और एमोनिया में किस तरह से सहसंयोजन बनता है, सहसंयोजन बंधन बनेगा वो समझ लेते हैं। सबसे पहले समझने के लिए हमें तो पता है कि हाइड्रोजन की बाहरी कक्षा में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या है? 2,5 है ना। तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन विन्यास अगर 2,5 है तो नाइट्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है? नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। और अगर नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इसका मतलब वो 3 अलग अलग हाइड्रोजन के साथ साझेदारी में जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ध्यान से देखिएगा, 3 अलग अलग इसको पहले हाइड्रोजन को लिख लें, उसके बाद मैं दिखाता हूं। ये देखिए, तो इधर एक हाइड्रोजन है, इधर एक। हमने देखा कि 3 अलग अलग 3 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, तो 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो मतलब ये नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन लाने की कोशिश करना चाहेगा सहसंयोजन की मदद से। तो अपना 3 इलेक्ट्रॉन इसको देना पड़ेगा, आगे रखना पड़ेगा, तभी तो इसको साझेदारी में 3 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। तो नाइट्रोजन अपना 3 इलेक्ट्रॉन इस तरह से इधर वाले हाइड्रोजन की तरफ उसने एक इलेक्ट्रॉन दिखाया, इधर वाले हाइड्रोजन की तरफ एक इलेक्ट्रॉन, इधर वाले हाइड्रोजन की तरफ एक इलेक्ट्रॉन। बाकी कितने बचे? बाहर कितने हैं? 5। 3 हमने दिखा दिए और ये 2, है ना। और इधर से एक हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन आगे रखा, इधर से एक हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन आगे रखा। तो इस तरह से एक एमोनिया का यौगिक हमें इस तरह से दिखाई देता है। ठीक है, तो एमोनिया किस प्रकार से बनेगा? देखिए, एमोनिया इस प्रकार दिखता है। ठीक है, 3 अलग अलग एकल बंधन हमें दिख रहे हैं। तो ये एक रफ में मैंने आपको बता दिया किस प्रकार से होता है। अब हम लोग देखेंगे कि आपको कॉपी में किस तरह से ये तैयार करना है। तो बहुत आसान है। तो देखिए, सबसे पहले तो हाइड्रोजन, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको पता है बीच में नाइट्रोजन रखेंगे, क्योंकि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या है? नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन विन्यास आप इस तरह से लिख दीजिए, 2,5 नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन विन्यास। और इधर जैसे ही आपने नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन विन्यास लिख दिया, आपको समझ में आने लगा है कि नाइट्रोजन को तो 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, और 3 इलेक्ट्रॉन उसको तभी मिलेंगे जब नाइट्रोजन अपने 3 इलेक्ट्रॉन को वो साझेदारी के लिए आगे रखेगा। और एमोनिया में 3 हाइड्रोजन है, तो इसलिए वो अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन की तरफ इस तरह से साझेदारी में रखता है। ठीक है, तो ये इधर वाले हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, इधर वाले हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, इधर वाले हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से नाइट्रोजन नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन के साथ इस तरह से साझेदारी करने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं नाइट्रोजन के, तो ये बन गया। अब देखिए, अब आगे का काम क्या है? आगे का काम है कि हम लोगों को हाइड्रोजन के लिए एक इस तरह से गोला बनाना है, और इस गोले के साथ नाइट्रोजन का एक और गोला लगाना है, और उस गोले के साथ फिर से एक हाइड्रोजन का एक और गोला लगाना है, और फिर से यहाँ पर हाइड्रोजन का एक और गोला लगाना है। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा साफ सुथरा बना ऐसे। अब काम क्या है? काम आसान हो गया। अब
इस हाइड्रोजन और इस नाइट्रोजन के ये जो कॉमन स्पेस है, मतलब ये हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का गोले के जो बीच में ये जगह है, इसमें एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, एक नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन। इस जगह पे क्या होगा, इस पे भी एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, एक नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन। यहां पर भी वही बात हो रही है, और बाकी के बचे 2 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के इस तरह से हमने दिखा दिए। तो ये हो गया एमोनिया के लिए। अब इसको आगे बढ़ाइए, तो हमारा एमोनिया कैसा दिखेगा, इस तरह से। तो यहां पर क्या हो गया, यहां पे 3 जोड़े इलेक्ट्रॉन हैं, और यहां पर 3 एकल बंधन बनते हुए दिख रहे हैं। तो एमोनिया में सहसंयोजन बंधन किस तरह से बना, इस प्रकार से बना। अब आगे मीथेन। मीथेन में सहसंयोजन बंधन किस प्रकार से बनता है। तो मीथेन क्या है, CH4 को मीथेन कहते हैं। अब ध्यान दीजिए कि ये जो कार्बन है, कार्बन का इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या है। कार्बन का इलेक्ट्रॉन विन्यास है 2,4। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन विन्यास मैं क्यों लिख पा रहा हूं, क्योंकि मुझे आवर्त सारणी बहुत अच्छे से पता है, और आपको भी आवर्त सारणी अब तक बहुत अच्छे से पता हो जानी चाहिए। अगर नहीं पता है तो आप आवर्त सारणी का जो लेसन है वो जरूर देखिए, फिर आप इसको आराम से कर पाइएगा। तो देखिए, कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन उसकी बाहरी कक्षा में होती है। तो इसका मतलब हम ये कहेंगे कि कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, 4 इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब वो इस कमी को कैसे पूरा करेगा, वो इस कमी को 4 हाइड्रोजन के साथ अलग अलग साझेदारी में जाकर पूरा करता है। तो कैसे करेगा, बहुत आसान है। तो ये कार्बन आ गया, और कार्बन का 4 इलेक्ट्रॉन इस तरह से हमने दिखा दिया, और 4 इलेक्ट्रॉन साझेदारी, 4 इलेक्ट्रॉन की कमी है, मतलब उसको अपने 4 साझेदारी में रखने पड़ेंगे, तभी उसको किसी और से 4 इलेक्ट्रॉन साझेदारी में वापस मिलेंगे। तो इसका मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, ये सारे के सारे कार्बन को साझेदारी में रखने पड़ेंगे। तो इधर एक हाइड्रोजन के साथ इधर वाले हाइड्रोजन की तरफ उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा के रखा है, इधर वाले हाइड्रोजन की तरफ उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा के रखा है, इधर वाले हाइड्रोजन की तरफ भी एक है देखिए, और नीचे भी एक है। तो आपको मीथेन जो है वो कुछ इस प्रकार से बनता हुआ दिखेगा। देखिए, ये हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन का, और ये हाइड्रोजन का, और ये सारे के सारे आप मिला दीजिए, साझेदारी में रख दीजिए, तो आपको जो मीथेन गैस है उसके एकल बंधन इस प्रकार से नजर आएंगे। तो आप देख रहे हैं, 4 जोड़े इलेक्ट्रॉन साझेदारी में गए हैं, और इस कारण से 4 एकल बंधन बने हैं। तो ये CH4 यानी मीथेन गैस इस तरह से बनता है। तो आइए इसको कैसे हम लोग कॉपी में अपने बनाएंगे और एग्जाम में कैसे बनाएंगे वो देख लेते हैं। तो आसान है। देखिए, सबसे पहले तो हाइड्रोजन को हमने ऐसे उतार दिया, और हाइड्रोजन को हमें पता है, मीथेन को हमने रफ में देख लिया था कि किस प्रकार से है। तो आप कार्बन को बीच में लिखिए, हाइड्रोजन को इधर लिखिए, और एक हाइड्रोजन को ऊपर और एक हाइड्रोजन को नीचे। क्यों, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी उसको करनी है, तो चारों तरफ को हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा हमारा ड्राइंग साफ सुथरा बनाने के लिए। तो अब कार्बन के इलेक्ट्रॉन को आप इस तरह से बैठा दीजिए, बिल्कुल जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, ताकि एक एक इलेक्ट्रॉन एक एक तरफ साझेदारी में ये आगे बढ़ा हुआ दिखे। तो इधर से अब इलेक्ट्रॉनों को, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनों को आप दिखाइए, और जैसे ही आपने ये दिखा दिया,
अब हम क्या करेंगे, अब हम जैसे इस तरह से हमारा गोला बना रहे थे, ये हाइड्रोजन, बीच में कार्बन का गोला थोड़ा सा बड़ा बनाइए ताकि चारों तरफ से आपको इसको दिखाने में आसानी हो। ये हाइड्रोजन इधर से, ये दूसरा हाइड्रोजन इधर से, थोड़ा इसको ठीक से करते हैं, ये आ गया आपका तीसरा हाइड्रोजन नीचे से, और ये लास्ट वाला हाइड्रोजन जो है यहाँ से दिख गया। अब इलेक्ट्रॉन कैसे है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन, इधर एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन। तो हर हाइड्रोजन के गोले में 2-2 इलेक्ट्रॉन और पूरे कार्बन के गोले में कुल मिलाकर 8 इलेक्ट्रॉन इस तरह से बन गए और हमारा मीथेन जो है वो तैयार हो गया। और ये मीथेन कैसा दिखेगा, ये मीथेन इस तरह से दिखेगा 4 एकल बंधन के साथ। यहाँ पर क्या हो गया, 4 जोड़े इलेक्ट्रॉन हैं और 4 एकल बंधन। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विन्यास, यहाँ पे तो अब कार्बन के नीचे में लिखने की जगह नहीं थी और हाइड्रोजन के नीचे भी इस तरह से 4 हाइड्रोजन है, कैसे लिखिएगा, तो आप इस तरह से एक अलग से ऐसे बॉक्स बना दीजिए और ऐसे लिख दीजिए इलेक्ट्रॉन विन्यास यहाँ पर नीचे में, और हाइड्रोजन ऐसे दिखाइए और कार्बन ऐसे दिखाइए। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन विन्यास है ये और कार्बन का इलेक्ट्रॉन विन्यास ये हमने लिख दिया। तो इस तरह से हमारा मीथेन में सहसंयोजन बंधन भी कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर हमारा भाग 5 समाप्त होता है। अगले भाग में हम लोग द्विबंधन और त्रिबंधन की चर्चा करेंगे। अगर आपको क्लास पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाइएगा। अगले क्लास तक पढ़ते रहिए। धन्यवाद।